राम राम कोडस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड इंटर्नशिप और प्लेसमेंट प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, देन डू चेक आउट अ कंप्लीट डीएसए प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं लीड कोड के कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है ना, मतलब बताना है कि आप मिनिमम कितने स्वैप्स करोगे कि आप सारे वंस को एक साथ कर दोगे। बाइनरी एक एरे दिया हुआ है, मतलब वेक्टर दिया हुआ है, वहां पर आपको क्या करना है, सारे वंस को एक साथ कर देना है। तो अब कैसे कर सकते हो आप? और हाँ, स्वैप आप किसी को भी किसी के साथ कर सकते हो, राइट। यहाँ पर जैसे कि अगर मैं देखूं तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इस वन को स्वैप करके इधर ले आऊं। तो आफ्टर वन स्वैप आई विल हैव माय एरे लाइक दिस। एक और तरीका क्या हो सकता है कि मैं इस वन को स्वैप करके इस इस जगह पे लेके आ जाऊं, राइट। आप समझ पा रहे हो। और दूसरा क्या तरीका है, और दूसरा मतलब एक दो सॉरी तीसरा तरीका क्या है कि आप इस वन को स्वैप करके आप इधर लेके आ जाओ, इस वन को स्वैप करके आप इधर लेके आ जाओ, और आप बता दो कि मतलब नंबर ऑफ स्वैप्स आपको लगे 2। तो आपका 2 स्वैप में आप सारे वन को आप एक साथ लेके आ जाओ। तो यही आपको बताना है कि आप कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कर सकते हो ताकि आपके सारे वन एक साथ आ जाए। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इसको लेके आ जाओ और एक इसको यहाँ पर लेके आ जाओ। आपको डिस्टेंस नहीं देखना है कि कितना दूर पे आप स्वैप कर रहे हो, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा नहीं, बस आप कहीं पर भी किसी को भी स्वैप कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तो आपको बताना है कि आप ऐसा मिनिमम कितने बार स्वैप करोगे। तो ये क्वेश्चन देख के अगर आप सीपी के कॉन्टेस्ट देते हो तो थोड़ा सा आप मतलब डर जाओगे, यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो नहीं, पर हाँ ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन है। पर अगर आपने थोड़ा सा इसमें डीएसए वाला दिमाग लगाया और थोड़ा सा आपने अगर हमारा डीएसए का एरे का, अगर आपने हमारा स्लाइडिंग विंडो वाला कंसेप्ट देखा है, तो ये आपके लिए बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अब क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। कुछ स्टेप्स में मैं ब्रेक डाउन करूंगा, उसके बाद आप कोड खुद से लिख सकते हो, बहुत इजी कोड होने वाला है। आप काउंट करो कि नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हैं। नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हैं? 3, राइट। अब उसके बाद से फिर आप 3 साइज का एक विंडो ले लो। 3 साइज का एक विंडो मैं लेने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने वंस है मतलब 3 ही वंस है, तो तीनों वन अगर एक साथ लाने हैं तो हमें एक 3 साइज का विंडो तो चाहिए ही जिसमें तीनों वन एक साथ आ जाए, राइट। और उस विंडो को हम करेंगे स्लाइड, और स्लाइड करते हुए जब हम आगे चलेंगे फिर हम देखेंगे कि उसमें कितने जीरोस हैं। तो जितने भी जीरोस होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमें स्वैप करना पड़ेगा, राइट। तो अब इस विंडो को स्लाइड करते हुए हम शुरुआत से लेकर एंड तक जाएंगे, और जहां पर भी हमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे हम उस विंडो में स्वैप करेंगे, और विल रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर। जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इस ये एग्जांपल थोड़ा सा छोटा है, मतलब इनसफिशिएंट है। 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो ये एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में आप देखो वन आपके पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो आपको एक 4 साइज का विंडो तो चाहिए ही चाहिए ताकि आप चारों वन को एक साथ एकोमोडेट कर सको। अब आपको क्या करना है, एज सिंपल मतलब स्लाइडिंग विंडो में जिस तरीके से हम करते थे उस तरीके से हम चाहेंगे 4 साइज का एक विंडो जब क्रिएट हो जाएगा हमारा, तो हम देखेंगे कि इस 4 साइज के विंडो में हमारे पास कितना जीरो है। यहाँ पर हमारे पास 3 जीरो है, तो इन तीनों जीरो को हम तीनों वन के कॉरस्पॉन्डिंग स्वैप कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाना चाहिए। तो हम स्वैप करेंगे इसको इसको इसको, तो यहाँ पर हमें लगेगा 3 स्वैप, राइट। अब हम अपने विंडो को एक फर्दर आगे बढ़ाते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं इस विंडो में आ जाता हूँ, इस विंडो में भी 3 ही जीरो है, तो इसका मतलब अगेन आपको 3 स्वैप तो मिनिमम लगने ही वाले हैं। तो आंसर अभी आपका मिनिमम स्वैप का जो आंसर है वो अभी भी आपका 3 ही है। अब और एक आगे बढ़ते हैं, इस विंडो में आ जाते हैं। इस विंडो में आप देखो कि आपके पास 2 जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप 2 वन आपको स्वैप करके लाना है इन 2 जीरो की जगह पे। तो जो हमारा आंसर 3 का था वो 2 का हो जाएगा। ना फर्दर फर्दर विंडो को आगे बढ़ाओ, और विंडो को जब आप आगे बढ़ोगे तो आप इस विंडो पे पहुंच जाओगे। अब इस विंडो में आप देखो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है, और उस एक जीरो की जगह पे आप इस एक वन को स्वैप करके ला सकते हो। और जैसे ही आप इसको यहाँ पर स्वैप करके लाओगे आपका कंप्लीट हो जाएगा, चारों वन एक साथ आ जाएंगे।
तो यहाँ पर आपको मिनिमम नंबर ऑफ सॉर्ट लगा 1, स्वैप लगा 1। तो दिस इज आवर आंसर। और आप चाहो तो आप फर्दर भी आप आगे बढ़ते जाओ, यहाँ पर आपको 2 लग जाएगा, फिर आगे आप फर्दर बढ़ते जाओ, आपको मतलब चेंज होते जाएगा, अल्टर होते जाएगा, पर आपको कंसेप्ट मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम चल रहे हैं। बस इसी तरीके का मैंने कोड लिखा है, इसी स्लाइडिंग विंडो को इम्प्लीमेंट करते हुए मैंने कोड लिखा है। अगेन स्लाइडिंग विंडो एज अ कंसेप्ट हमने एरे वाले प्लेलिस्ट में डिस्कस किया था। एरे वाला प्लेलिस्ट बहुत हिट हुआ है, बहुत लोगों को बहुत हेल्प मिला है। अगर आपने नहीं चेक किया तो एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आ जाता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस काउंट किया। हालांकि मैं जीरोस नंबर काउंट नहीं भी करता तो भी चलता, पर मैंने जीरोस नंबर ऑफ काउंट किया। यहाँ पर अगर 1 है, ये थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। इफ नम्स इज वेदर इक्वल टू 0 एंड नम्स इज वेदर इक्वल टू 1, तो ये क्या रिटर्न कर सकते हैं, या तो 1 रिटर्न कर सकते हैं, 0 रिटर्न कर सकते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स। तो अगर नम्स ऑफ आई अगर 1 के बराबर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो 1 में एक ऐड हो जाएगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो 0 में एक ऐड हो जाएगा। हालांकि नंबर ऑफ जीरोस का मुझे जरूरत नहीं था, मैंने गलती से यहाँ पर लिखा है। उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ एक और चीज था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में था कि आप इस एरे को सर्कुलर एरे की तरह भी देख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर एक विंडो ये भी देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पर डिस्कस करना भूल गया मैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि एक 1 को इधर लेके आ जाओ और 2 1 को इधर लेके आ जाओ। तो उसमें आपको क्या लगेगा, उसमें आपको 3 नंबर ऑफ स्वैप्स लग जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि अगेन ये गैस स्टेशन वाला जो हमने क्वेश्चन किया था ना, उसके ब्रूट फोर्स में हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपको ऐसा सर्कुलर एरे का दिखे ना क्वेश्चन, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो एरे है उसको एज इट इज अपेंड कर दो। एज इट इज आप अपेंड कर दो, जैसे कि आपका एरे था 1 0 0 1, राइट। तो इसमें तो आपको एक भी स्वैप करने का जरूरत नहीं है, पर आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका दोनों 1 एक साथ है, क्योंकि 1 एक तो स्टार्ट पे एक एंड पे है। आपको मतलब ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है ना कि स्टार्ट पे है और एंड पे है, सबका सेटेटेड है, हमें कुछ करना नहीं। तो मतलब सर्कुलर एरे से इसको अल्टर करके इसको स्ट्रेट एरे बनाते हैं, मतलब एक सिंपल स्ट्रेट एरे जो होता है, सिंपल लीनियर एरे सॉरी, वो एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एरे को एज इट इज अपेंड कर देंगे इसी एरे में, जो कि वेक्टर में करना बहुत आसान होता है। इस तरीके से हमने अपेंड कर दिया। नम्स डॉट एंड के बाद हमने नम्स डॉट बिगिन टू नम्स डॉट एंड अगेन अपेंड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब आप क्या है कि आप 2 साइज के हर विंडो में आप चेक कर रहे हो, राइट। तो 2 साइज का एक ये भी विंडो है, इसमें आपको मिनिमम स्वैप्स कितने चाहिए होंगे, 0 चाहिए होंगे। आप इसको सीधा सीधा रिटर्न कर सकते हो यहाँ पर से 0, राइट। तो अगेन वही वाला चीज करने के लिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया बैक में वही वेक्टर को, ताकि हम सर्कुलर एरे वाले कंसेप्ट को भी होवर कर पाए मतलब आराम से। और आंसर को मैंने इनिशियलाइज कर लिया n से, राइट। और अगेन फिर आगे मैं बढ़ते जाऊंगा जब तक j लेस देन 2n है। j बेसिकली इटरेटर है मेरा, i अगेन इटरेटर है। j जैसे स्लाइडिंग विंडो में आपको 2 पॉइंटर का जरूरत पड़ता है, आपको शायद पता होगा। तो उसके लिए एक j आगे वाला पॉइंटर है, i पीछे वाला पॉइंटर है, एंड 1 जो है ये नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा। नंबर ऑफ वंस कितने हैं आपके बीच, तो इफ नंबर ऑफ j minus I plus 1 is equal to number of ones which is equal to मतलब number of सॉरी साइज ऑफ विंडो जो हमारा करना था उसके बराबर आ चुका है हमारा, तो हम मिनिमम निकाल देंगे आंसर। और 1 माइनस 1 माइनस 1 मतलब नंबर ऑफ 0 कितने हैं उतने बार स्वैप करना होगा ना, वो बेसिकली हम कर देंगे। और फिर विंडो को आगे बढ़ा देंगे, मतलब पीछे से भी एक आगे बढ़ा देंगे, आगे से भी एक आगे बढ़ा देंगे। और शुरुआत में मैंने आपको बार बार बताया था कि आप एक बार जो फिक्स साइज है उतना विंडो क्रिएट कर लो, पर क्योंकि ये कॉन्टेस्ट था इसलिए मैंने अलग से नहीं क्रिएट किया। अगर शुरुआत में ही के साइज का एक विंडो क्रिएट कर लो, उसके बाद फिर दोनों आपको बढ़ाते रहना होगा, राइट। तो बहुत आसान हो जाता है, आपको हर लेवल पे दोनों, आपको एक जे भी आगे बढ़ाना है, आई भी आगे बढ़ाना है। तो मैंने वो नहीं किया है, मैंने बीच में ही लिखा है कि कहीं पर बीच में अगर जे माइनस आई वाला कंडीशन हिट हो जाए तो फिर मैंने लिखा है अलग से। और ये जे प्लस प्लस है कि अगर मान लो कि अभी आपका जे यहीं पर है तो जे अभी फर्दर आगे बढ़ेगा मतलब जो भी है। और जब जे माइनस आई इक्वल टू विंडो साइज हो जाएगा
+1 इक्वल टू विंडो साइज हो जाएगा, तब हम ये वाला मिनिमम चेक करेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ जे को आगे बढ़ोगे। सो आपको रिटर्न कर देना है, इसके बाद से फिर आंसर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट में आपको दिक्कत है तो आप एक बार जरूर चेक करना हमारा प्लेलिस्ट, वहां पर हमने लीड कोड के हार्ड हार्ड क्वेश्चंस भी किए, तो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था, मीडियम टाइप का क्वेश्चन था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज। और भी कंटेस्ट के सारे डिस्कशंस हम कवर करने वाले हैं, तो डू स्टे विद अस। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।